जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। तो आज हम लोग बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखें और सुनें। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कई नामों से बुलाया जाता है। लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी किया जाता है। इस दिन इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, वशीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आप लोग को बताने जा रही हूँ कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करवाने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया था कि भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर दिए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चों को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा था, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वो बालक के रूप में प्रकट होकर और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि एकदम मूर्ति हो गए। इसके बाद से ही और इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। ये रहा लड्डू गोपाल।